तो क्या हाल है भाई लोगों, कैसी चल रही है यूपीएससी की तैयारी। ये है डे 18 फॉर द टिप्स एंड सजेशन फॉर द यूपीएससी गाइस। एंड आज हम ऑप्शनल की बात करेंगे। तो जिन जिन लोगों का ऑप्शनल फिलॉसफी है, ये वीडियो उनके लिए है। जब आप फिलॉसफी को पढ़ना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले यही चीज़ मूल सामने आएगी कि भाई फिलॉसफी होता क्या है। फिलॉसफी सब्जेक्ट बना है, ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि कैसे बाहर की वेस्ट की चीज़ें और यूरोप की चीज़ें और यूएस की चीज़ें, जो कि पहले के टाइम पे ग्रीस एंड बाकी सब एरियाज थे, मैसेडोनिया एंड ऑल, वहाँ का यहाँ पर इतना प्रभाव है कि हम एज अ सब्जेक्ट फिलॉसफी देखते हैं। ठीक है, अब फिलॉसफी है क्या वो बात की बात है, लेकिन फिलॉसफी हम कहते हैं जो कि वो कहा करते थे सोक्रेट्स, प्लूटो, एरिस्टोटल, जो वेस्टर्न फिलोसोफर्स थे। जो फिलॉसफी को पढ़ता है वो फिलोसोफर होता है, समझ रहे हो। फिलोसोफर फिलॉसफी के एस्पेक्ट्स को जीता है, फिर उसके साथ वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है। अगर फिलॉसफी ये कहती है कि हर चीज को क्वेश्चन करना, तो ये कितनी सिंपल सी बात है। लेकिन एज अ फिलोसोफर कभी मैं सांस कैसे ले रहा हूं इस चीज को क्वेश्चन करना, मेरे अंदर ये सांस जाके क्या कर रही है इस चीज को क्वेश्चन करना, मैं ऐसे कैसे पैदा हो गया, क्या प्रोसेस है, क्यों मैं मर जाता हूं, क्यों मैं बढ़ रहा हूं, क्यों मैं वापस बच्चा नहीं बन सकता, ये धरती क्या है, ब्रह्मांड क्या है, धरती के अंदर क्या है, हम जीव जंतु कैसे हैं, एक्स वाई जेड करते 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 कितने सारे क्वेश्चंस आएंगे। गहराई समझ पा रहे हो। यूपीएससी की प्रिपरेशन में आपको फिलोसोफर नहीं बनना है, क्योंकि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में फिलोसोफर बनने चले गए तो फेल हो जाओगे। आपको सिर्फ यूपीएससी के लिए फिलोसफी एज अ सब्जेक्ट समझना है, ताकि आप उस सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आएंगे पेपर में उनके आंसर्स दे सको। वैसे अगर देखा जाए, जैसे वेस्टर्न में अगर फिलोसफी को लव फॉर विजडम, फिलो यानी कि लव और सोफी यानी कि विजडम, और फिलोसफी यानी कि लव ऑफ विजडम यानी कि ज्ञान के प्रति प्यार, ये इसका रूट मूल मीनिंग है फिलोसफी का। तो हमारे इंडिया में इसे दर्शन कहा जाता है। दर्शन होता है देखने की कोशिश करना, वो भी जो दिख रहा है, वो भी जो नहीं दिख रहा है मगर है। तो इंडियन फिलोसफी अलग टाइप से गहराई है। उपनिषदों में उनके बारे में बहुत सारी फिलोसफीज के बारे में वर्णन है। हमारे इंडियन फिलोसोफर्स जैसे कि आदि शंकराचार्य और उसके बाद और भी बहुत सारे आए, स्वामी विवेकानंद जी रिसेंट, तो ये सब फिलोसोफर्स रहे। फिलोसफी अगर और गहराई में देखा जाए तो कोई भी इंसान जो धरती पे जिंदा रह रहा है और जीने के लिए आया है ना, उसका सबसे जो क्रीम, सबसे जो इंपॉर्टेंट काम होगा ना, वो खुद की असली प्रवृत्ति, असली मकसद, असली पर्पस और अपनी लाइफ की रियलिटी, अपनी लाइफ जी रहा है जो ये नेचर की, उससे ये नेचर का अंश एक इंसान के रूप में, उसकी असली फितरत, उसका असली छुपा हुआ रहस्य जानने की कोशिश करना, ये सबसे क्रीम और सबसे लग्जरी का काम है। ये सोचने की कोशिश करना और ऐसे जीने की कोशिश करना जो सही तरीका है जीने का, ताकि ये जो एक लाइफ मिली है ये वेस्ट, मीनिंगलेस ना चली जाए। और उस जर्नी के एक्सपीरियंस से खुद को उन चीजों को डिस्कवर करना जो अब तक अनडिस्कवर्ड है, हिडन है, इस टाइप की चीजें। तो ये तो हर इंसान को करना ही चाहिए। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि फिलोसफी एक ऐसी चीज है जो किसी भी चीज की फंडामेंटल शुरुआत, साइंस, तो साइंस क्या है, मैथ, तो मैथ क्या है, मैथ के अंदर बहुत कुछ है, लेकिन मैथ है क्या, क्यों है मैथ, कैसे, कब, कहां, कैसे हो गया ये सब, कब से चल रहा है, क्या है ये सब, हर चीज के ऊपर सवाल खड़े करना। सवाल इसलिए खड़े नहीं करना कि किसी को अटकाना है या बस ऐसे ही हवा हवा में, नहीं, सवाल खड़े करना ताकि सच में उनके उत्तरों को जानकर अपने जीवन का पर्पस, लाइफ का मीनिंग, लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स की रियलिटी को डिस्कवर किया जा सके। वो होती है फिलॉसफी। नॉलेज चाहिए, नॉलेज, लेकिन नॉलेज की नॉलेज होना, फिलॉसफी के बारे में क्वेश्चन करना। सोचते हैं, सब सोचते हैं, क्या सोच रहे हो उस चीज पर सोचना, समझ रहे हो। देख रहे हो, देख रहे हो, जो तुम देख रहे हो उसे देखना,
तो गहराई है। तो फिलॉसफी अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक ऐसी चीज है, लेकिन वो लाइफ की बात है, उसको पेपर में मत डालो। तो वेस्टर्न फिलोसोफर्स थे, सोक्रेट्स, जो एक बड़ी खूबसूरत बात कहते थे, आई नो दैट आई नो नथिंग। क्वेश्चंस और अजम्पशन की वजह से आगे बढ़ना ट्राई करना, ये सारी चीजें, ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं, ये पेपर में काम आती है। उसके बाद हमारे एंशिएंट हिंदू में, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, न्याय, सांख्य, मोक्ष की बातें, उनके ज्ञान, उन चीजों पर डिस्कशन, वो सब है। अब आप फिलॉसफी में आगे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि फिलॉसफी के 4 बड़े डिविजन्स होते हैं, जिसमें एक है मेटाफिजिक्स, जिसमें ये चीजों को पढ़ना कि रियलिटी सच में क्या होती है। रियलिटी क्या होती है, ये जो वर्ल्ड है क्या ये रियल है, मैं खुद जो हूं क्या वो रियल हूं, और मैं हूं तो मैं हूं क्या, जो भी रियलिटी दिख रही है क्या वही रियलिटी है। इन सारी चीजों के बारे में, मैटर के बारे में, जो मटीरियल है, समझ रहे हो। उसके बाद आती है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी में भी यही चीजें होती हैं कि नॉलेज क्या है, कह देते हैं ना कि मुझे नॉलेज है, नॉलेज है क्या एक्चुअली। तुम्हें कैसे सच में पता चलेगा कि जो तुम्हें पता है वो तुम्हें सही पता है। इन सारी चीजों के बारे में गहन चिंतन करना, वो एपिस्टेमोलॉजी में आता है। एथिक्स में आता है कि सही क्या है, जो सही है वो क्यों सही है, वही क्यों सही है, और गलत क्या है, और जो गलत है वो वही गलत क्यों है। इन सारी चीजों पे गहन चिंतन करना। उसके बाद चौथा हिस्सा आता है लॉजिक मतलब सही तरीके से सोचने की कोशिश करना, क्योंकि जिंदगी एक है यार, आप ऐसे ही भटकते नहीं रह सकते। तो कॉमन सेंस, नॉनसेंस नहीं, जेन्युइन सेंस, सही सेंस, इन सारी चीजों के बारे में सोचना, विचार करना, ठीक है। तो अब क्या बोलते हैं, आप यूपीएससी की जब प्रिपरेशन करोगे तो एक बात याद रखना कि ये टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फिलोसोफर्स थे इनके नामों को ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या क्या कोट किया था उन चीजों को कोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने ये कहा था लेकिन उसने वो कहा था, उन चीजों के बीच में कंपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जर्नी में ऑफकोर्स मैं शेयर करूंगा टिप्स एंड ट्रिक्स उसके लिए, लेकिन पहला आप गहराई में जब उतर रहे हो फिलॉसफी की तो ये चीजें समझो और खुद थोड़ा सा महसूस करो कि तुम्हें क्या लग रहा है कि क्या क्या फिलॉसफी हो सकता है। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड प्रिपेयर वेल। सी यू सून अराउंड गाइस, एंड या ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, प्रिपेयर वेल।